फिर से आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था 10th क्लास की साइंस को ब्रॉडली बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करना। और अब सेकंड लेक्चर फिर से लेके मैं हाजिर हूं आपके सामने। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग सीखी थी हमने, 2-3 रिएक्शंस का मैंने एग्जांपल भी दिया था और कोई क्वेश्चन था जो एनसीईआरटी का, उसको डिस्कस किया था थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, अब सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज का ये हमारा टॉपिक रहेगा। सबसे पहले अगर मैं ब्रॉडली टाइप्स लिखूं केमिकल रिएक्शन के, अलग अलग टाइप्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर उसके बाद इसी के अपोजिट में लिखूं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और आगे आती है फिर हमारे पास एक रेसिपिटेशन रिएक्शन, फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और इसी से मिलती जुलती फिर एक रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमारे 10th क्लास में टाइप्स ऑफ रिएक्शन है जो मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ। सबसे पहले अगर बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि कंबाइन होना है कुछ। और पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि रिएक्शन में, केमिकल इक्वेशन में हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। तो कंबाइन होने का मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बड़ा इजी सा है, नाम से ही क्लियर हो जाता है कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट, ये हमारी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि जब भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट देने के लिए, उस केमिकल रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अगर इसके एग्जांपल की बात करूं मैं कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर वेरी विगरसली टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका कॉमन नेम है, अगर मैं बात करूं, क्विकलाइन। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल रहा है, उसके कॉमन नेम की मैं बात करूं तो इसको हम स्लेक्लाइन भी बोलते हैं। ये इसका एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और भी काफी सारे हम एग्जांपल्स लिख सकते हैं इसके, जैसे व्हेन बर्निंग ऑफ कोल मींस कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। और भी अगर एग्जांपल, बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल, H2 प्लस O2 टू गिव वाटर। अगर कोई और एग्जांपल लिखना है, CH4 जिसको हम मीथेन बोलते हैं, मीथेन reacts in presence of oxygen to give CO2 and water। ये सब हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है। इसी से मिलती जुलती फिर यहीं पे अगर मैं एक दूसरी रिएक्शन की बात करूं, एक रिएक्शन आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है कि द रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, बट डेफिनेटली हीट की फॉर्म में अगर वो एनर्जी रिलीज हो रही है
तो उस टाइप की रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और इसका सबसे बेसिक सा एग्जांपल जो भी हम ऊपर लिख भी चुके हैं, बर्निंग ऑफ कोल। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं उसकी, बर्निंग ऑफ कोल, और अगर हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो, C+O2 gives CO2, अपने आप में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। या फिर ये जो मीथेन वाली जो रिएक्शन लिखी है हमने, ये भी अपने आप में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर यहीं पे क्वेश्चन अराइज होता है, बैक एक्सरसाइज का भी वो क्वेश्चन है अपने आप में। अगर मैं बात करूं बैक एक्सरसाइज में जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन है, सॉरी 10th क्वेश्चन, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है बैक एक्सरसाइज का कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन क्या है कि रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानते हैं या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्यों, एक्सप्लेन करना है। तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है उसमें क्या है कि जब भी हम जो फूड इनटेक करते हैं, तो फूड इनटेक करते हैं, फूड खाना खाने के बाद, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द फूड विच वी हैव इनटेक डिवाइड्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, वो छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस है। क्या, फूड ड्यूरिंग डाइजेशन divides into simpler substances in presence of oxygen, in presence of oxygen। और जो फूड हमारा सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड हो जाता है, वो सिंपलर सब्सटेंसेस हमारे ग्लूकोज की फॉर्म में, किस फॉर्म में होते हैं वो, सिंपलर सब्सटेंसेस इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जब वो आपस में कंबाइन करते हैं, दे गिव या दे रिलीज और दे फॉर्म्स, या हम लिख सकते हैं दे फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। तो अब एनर्जी फॉर्म हो रही है, एनर्जी फॉर्म होते ही रिएक्शन कौन सी टाइप की बन जाती है, एक्सोथर्मिक की। इसीलिए हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और इसको अगर हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज। देन उसके बाद प्लस में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बोला है हमने, तो जब ये रिएक्ट करते हैं आपस में, तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अगर रिएक्शन को बैलेंस करने की बात आए तो EGC है 6, 6 एंड 6, ये अपने आप में बैलेंस भी हो चुकी है। तो ये हमने डिस्कस किया दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन को, कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, उसके बाद मैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करता हूं। सेकेंड टाइप हम डिस्कस करेंगे यहां पे डीकंपोजिशन रिएक्शन। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, वो अपने आप में कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट होती है। अपोजिट का मतलब क्या है कि डीकंपोज मींस डिवाइड होना, टूटना, और टूटने का मतलब क्या है
कि जिस केमिकल रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट टूटता है, डिवाइड होता है, स्प्लिट होता है टू और मोर प्रोडक्ट्स में, क्या सिंगल रिएक्टेंट डिवाइड्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इस डीकंपोजिशन रिएक्शन के, अगर एग्जाम्पल लिखे फेरस सल्फेट, अगर फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं तो ये सिंपलर प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, Fe2O3 प्लस SO2 एंड SO3, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है इसमें से, ये हमारा फेरिक ऑक्साइड, और ये था हमारे पास फेरस सल्फेट। तो इस रिएक्शन में क्या था कि हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट था जो सिंपलर प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक टाइप ऑफ रिएक्शन आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, पीछे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने बात की थी कि द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, तो इसके अपोजिट होता है द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और जैसे हम ये ऊपर रिएक्शन लिखी हुई है, इसमें हमें दिख रहा है कि हमने हीट एनर्जी दी है। हीट एनर्जी देने का मतलब क्या है कि उसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर इसका एग्जांपल लिखना पड़े तो हम सिंपल ऊपर वाला एग्जांपल रिपीट भी कर सकते हैं। अगर अलग से एग्जांपल लिखना हो इसका, सिल्वर क्लोराइड, अगर हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, सनलाइट मीन्स फिर से हीट की बात आ जाती है, तो हमारे पास सिल्वर प्लस क्लोरीन अलग अलग हमें मिल जाते हैं। तो ये अपने आप में डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो हमने 4 रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, नाम से भी पता चल रहा है कि डिस्प्लेस करना है, किसी चीज को हटाना है। हटाने का मतलब क्या है कि रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब क्या है कि ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा ताकतवर आदमी, ज्यादा ताकतवर एलिमेंट कमजोर एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें कि अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को डिप करते हैं या आयरन को पुट करते हैं, तो आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा कि कॉपर को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा और खुद फेरस सल्फेट बना के कॉपर को अलग रख देगा। क्या कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, यहाँ पे हमारा जो आयरन था वो मोर रिएक्टिव था, उसने क्या किया, जब हमने इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा तो इसने जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव था, हमारे यहाँ पे कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो उसको उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया और खुद आयरन फेरस सल्फेट फॉर्म कर दिया। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे रिएक्शन आ जाती है इसी से मिलती जुलती, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि 2 बारी डिस्प्लेसमेंट होनी है। 2 बारी डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन 2 बार डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब क्या है कि
इस टाइप की रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या? एक्सचेंज, अदला बदली, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। इस टाइप की रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल लिखा जाए, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड BaCl2। क्या रिएक्टेंस हमारे पास? सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड, और जब ये रिएक्ट करेंगे तो आपस में आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। आयंस एक्सचेंज होने का मतलब क्या है? बैरियम सल्फेट मिलेगा हमें प्लस में NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। तो क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे कि दोनों आयंस ने खुद को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया, कि क्लोरीन के साथ जो बैरियम था और सोडियम के साथ जो सल्फेट आपस में था, तो इन दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। क्लोरीन के साथ अब हमारा सोडियम चला गया और बैरियम के साथ सल्फेट आ गया, तो बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। और इसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? जिस रिएक्शन में अनसोल्यूबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हो, उस टाइप की रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। इन विच insoluble substances या insoluble substance called precipitates are formed is called precipitation reaction। और सेम इसके भी अगर एग्जांपल की बात करें तो ऊपर यही एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए भी सेम रहता है, कि इसमें जो प्रेसिपिटेट व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, उसकी वजह से इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। फिर अब यहाँ पे हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट भी, डबल डिस्प्लेसमेंट भी और प्रेसिपिटेशन भी। लास्ट में हमारे पास बचता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शंस को अगर साथ के साथ हम डिस्कस करें, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, और वी कैन से दैट लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर इनमें से कोई सा एक भी काम हो रहा हो, या तो ऑक्सीजन इंक्रीज हो रही हो, गेन हो रहा हो, या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और रिडक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी उल्टा होता है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। इस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं, कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एग्जाम्पल है इसका, कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, और ये इसको हमें हीट करना पड़ता है। तो इसमें क्या हो रहा है? इस प्रोसेस में जो कॉपर था, यहाँ पे गेन हो रहा है ऑक्सीजन का, गेन ऑफ ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। सिमिलरली अगर रिडक्शन की हमें बात करें, तो जो कॉपर ऑक्साइड था, इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉरी H2 के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं, ये भी हीट करना पड़ेगा हमें, तो क्या होगा? Cu प्लस H2। यहां पे क्या हुआ कि जो ये कॉपर ऑक्साइड था, सिर्फ कॉपर बचा है, मतलब लॉस ऑफ हमारे पास ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ इस रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन मींस लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब लास्ट में एक ही रिएक्शन बचती है, रिडोक्स रिएक्शन। रिडोक्स रिएक्शन क्या है कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन
and reduction takes place simultaneously, उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जो भी एग्जांपल मैंने रिडक्शन में लिखा था वही अपने आप में रिडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल बन सकता है। कैसे, अगर इस चीज को मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करूं, ये रिएक्शन थी हमारे पास अभी, तो कॉपर प्लस H2O। तो इस रिएक्शन में मैंने बोला था अभी कि यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन। बट अगर इसी चीज को देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन था लेकिन यहाँ जाते जाते उसके पास ऑक्सीजन भी आ गई। ऑक्सीजन आने का मतलब क्या है, ये अपने आप में ऑक्सीडेशन हो चुकी है यहाँ। तो एक ही रिएक्शन में दोनों रिएक्शंस हो रही है, दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे वीडियो में हमने 10th क्लास में जितनी भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है फर्स्ट चैप्टर में, उन सबको डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए तो आप नीचे लिख के मुझसे पूछ सकते हैं कि कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में इसी चैप्टर के जो बचा हुआ पोर्शन है चैप्टर का, हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।